आपकी होस्ट एंड दोस्त टीना। तो टुडे मैं अगेन आपके साथ पेमेंट, पोस्टिंग, यूएस हेल्थ केयर के कुछ और पॉइंट्स क्लियर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप पेमेंट पोस्टिंग में एज आ पेमेंट पोस्टर जाना चाहते हैं। तो ये कैरियर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइस, अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑथराइजेशन और प्री ऑथराइजेशन। It is a kind of number which is taken by the provider from insurance company for some expensive services. ये एक तरह का नंबर है जो प्रोवाइडर द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है उनके एक्सपेंस और सर्विसेज के लिए। एंड सेकंड इज वर्कर कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस। इट इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड health care program which cover work related injury, illness or death with regardless like who has fault an employee or colleague of the employee or any third person. That means ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है हेल्थ केयर का जो कि वर्कर के लिए दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। उनकी इलनेस, इंजरी और या फिर डेथ हो जाए वर्क के दौरान, तो उस टाइम इस तरह के इंश्योरेंस से उनको क्लेम्स मिलता है। एंड थर्ड इज अलाउड अमाउंट। द फिक्स अमाउंट विच इज सेट बाय इंश्योरेंस कंपनी फॉर द सर्विस परफॉर्म बाय द प्रोवाइडर इज कॉल्ड अलाउड अमाउंट। ये एक तरह का फिक्स अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अप्रूव किया जाता है जो कि प्रोवाइडर को देते हैं उनकी सर्विसेज के लिए। एंड फोर्थ इज बिल्ड अमाउंट। द अमाउंट विच चार्जेस बाय द प्रोवाइडर एज अ कंपनसेशन फॉर हिज हर सर्विस इज बिल्ड। ये एक तरह का बिल्ड अमाउंट है जो कि प्रोवाइडर द्वारा अप्रूव होता है, तो उसको बिल्ड अमाउंट कहा जाता है। एंड फिफ्थ इज राइट ऑफ अमाउंट। The difference between billed and allowed amount in case of participating provider is called as right of amount. That means ये एक तरह का डिफरेंस है allowed और billed amount के बीच का, जिसको हम right of कहते हैं। ये billed amount में दिया जाता है। एंड सिक्स is balance bill. The difference billed and allowed amount in case non-participating provider is called as a balance bill. ये भी एक तरह का डिफरेंस बिल्ड अमाउंट है अलाउड और नॉन पार्टिसिपेटिंग और प्रोवाइडर के द्वारा बैलेंस बिल किया जाता है। तो इसका कुछ एग्जांपल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लाइक in case of participating provider and second is non-participating provider. That means if you are talking about in case of participating provider, तो इसके अंदर दिया जाता है बिल्ड अमाउंट, अलाउड अमाउंट एंड PR3 इंश्योरेंस पेड, राइट ऑफ बिल्ड, अलाउड। मतलब कि बिल्ड अमाउंट होगा प्रोवाइडर का एंड अलाउड अमाउंट होगा। देख सकते हैं इस तरह से एग्जांपल दिए हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाता है इन केस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर, तो उसमें होगा बिल्ड अमाउंट एंड अलाउड अमाउंट एंड देन PR। ओके, तो इंश्योरेंस पेड होगा 280, मतलब कि 80% इंश्योरेंस पे कर रही है एंड 20% को इंश्योरेंस या पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉरवर्ड हो रहा है ये अमाउंट। एंड अब आप बात करिए नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर। दैट मीन्स इसमें होता है बिल्ड अमाउंट, अलाउड अमाउंट और इंश्योरेंस पेड। मतलब कि इसमें कोई पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक बिल्ड अमाउंट होता है जो कि चार्ज होता है प्रोवाइडर द्वारा एंड एक होता है अलाउड जो कि इंश्योरेंस द्वारा अप्रूव होता है। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं और इससे आप लर्न कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।